देखिए, आज हम क्लास 9th के मैथ अध्याय 1 बनाने जा रहे हैं और इसके पहले इसकी जानकारी ज़रूरी है, इसलिए आप लोग को जानकारी दे रहे हैं। देखिए आप लोग कैसे। सबसे पहले इसका अध्याय का नाम है संख्या पद्धति। देखिए यहाँ लिखे हैं। इसके बाद देखिए संख्या रेखा। सबसे पहला टॉपिक है संख्या रेखा, ठीक है। तो देखिए संख्या रेखा किसे कहते हैं। संख्या रेखा यही कहलाती है। ये देखिए, ये जो है संख्या रेखा कहलाता है। इस पर दाहिने की तरफ लिखी जाने वाली संख्या धनात्मक होती है और बाएं की तरफ लिखी जाने वाली संख्या ऋणात्मक होती है, ठीक है। और बीच में ये शून्य है, यहाँ देखिए शून्य। इसके बाद इधर जाने वाली संख्या सब धनात्मक में होगी, प्लस में होगी, और इधर आने वाली संख्या बाएं की तरफ लिखी जाने वाली संख्या ऋणात्मक होगी और दाएं की तरफ लिखी जाने वाली संख्या धनात्मक होगी। इसके बाद देखिए, ऋणात्मक संख्या को बोला जाता है नेगेटिव नंबर और धनात्मक संख्या को बोला जाता है पॉजिटिव नंबर। इसके बाद ये जो है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, देखिए इसको नेचुरल नंबर बोला जाता है। प्राकृत संख्या को नेचुरल नंबर बोला जाता है। और 1 से अनंत तक की गिनी जाने वाली गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक है। देखिए प्राकृत संख्या कहते हैं। इसे n के रूप में दर्शाया जाता है, मतलब n से इसे प्रकट किया जाता है। जैसे गिनती गिने जाने वाली, देखिए 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही अनंत तक सभी संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती है। इसके बाद होता है पूर्ण संख्या। देखिए पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या जो है इसे होल नंबर बोला जाता है। ये किसे कहते हैं, देखिए शून्य से लेकर अनंत तक की गिनती की संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या को W से दर्शाया जाता है। पूर्ण संख्या देखिए पहले से प्राकृत संख्या है, 1 से लेकर अनंत तक की संख्या है प्राकृत संख्या कहलाती है। इसमें शून्य जोड़ दिया जाए, इसमें शून्य को जोड़ दिया जाता है तो ये पूर्ण संख्या हो जाता है। पूर्ण संख्याओं के साथ अब देखिए, अब जो है तीसरा है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को इंटेजर कहा जाता है। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, देखिए पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्याओं के साथ ऋणात्मक संख्याओं का संग्रह पूर्णांक संख्या कहलाता है। पूर्णांक संख्या को Z से दर्शाया जाता है। पूर्णांक संख्या देखिए यहाँ है, ये है प्राकृत संख्या और इसमें जोड़ दिया गया है शून्य, तो ये पूर्ण संख्या हो गया। और इसमें ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ दिया गया -1 -2 -3 -4, तो ये पूर्णांक संख्या हो गया, ठीक है। भिन्न संख्या देखिए बाटा पर के संख्याओं को भिन्न संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए 2/3, 1/2, 3/4, 4/5 भी ये भिन्न संख्या है, क्योंकि 4 के बाटा में हम 1 लिख सकते हैं, 5 के बाटा में भी 1 लिख सकते हैं, यानी कि ये बाटा पर की संख्या हो जाएगी। ऐसी अनंत संख्या है जो कि बाटा पर का है, उसे हम भिन्न संख्या कहते हैं। इसके बाद देखिए परिमेय संख्या। इसके बाद ये है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या देखिए वैसी संख्या है जिसे हम देखिए यहाँ लिखे हैं, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जिसे हम P/Q के रूप में, देखिए इधर लिखे हैं, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं।
जहाँ P तथा Q कोई पूर्णांक हो। Q नॉट इक्वल टू, इसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू का मतलब होता है नहीं, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे में देखिए लिखे हैं प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, भिन्न संख्या। इसका मतलब हुआ कि ये सभी मिलकर भिन्न संख्या, देखिए बराबर में लिखे हैं परिमेय संख्या। ये चारों संख्या मिलकर परिमेय संख्या बन जाती है। जैसे देखिए यहाँ पढ़िए, पहले हम इसके संख्या हो गया, इसमें देखिए प्राकृत के बाद पूर्ण संख्या लिखे हैं, इसमें पूर्ण संख्या 0 जोड़ा गया तो पूर्ण संख्या हो गया। इसके बाद पूर्णांक संख्या, ऋणात्मक संख्याएं जोड़ा गई तो ये पूर्णांक संख्या हो गया। और भिन्न संख्या देखिए अभी बताया है कि बाटा फर्क संख्याओं को भिन्न संख्या कहते हैं। तो ये बाटा फर्क संख्या इसमें जोड़ा गई तो भिन्न संख्या, ये टोटल मिलकर क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। सभी संख्या मिलकर प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और भिन्न संख्या मिलकर परिमेय संख्या हो गई। ठीक है, अब समझ में आ गया परिमेय संख्या किसे कहते हैं। ऐसा है, सबको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं अपरिमेय संख्या। देखिए यहाँ लिखे हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं वैसी संख्या है जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहाँ P तथा Q कोई पूर्णांक है, Q नॉट इक्वल टू, Q का मान इसमें भी 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन देखिए परिमेय में अपरिमेय में अंतर। परिमेय संख्या में बोले थे कि वैसी संख्या है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन अपरिमेय संख्या में वैसी संख्या है जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे देखिए √2 को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। √3 और जिसका वर्गमूल निकल जाए वो परिमेय संख्या हो जाएगी। तो √2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, √5 का वर्गमूल नहीं होता है, √7 का वर्गमूल नहीं होता है। पाई को भी अपरिमेय संख्या बोला जाता है। और 0 देखिए 0.1 2 3 4 5 यानी कि अनंत तक डॉट कोई भी संख्या आ जाए 0 तो ये अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, चलिए अब बता रहे हैं वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। देखिए वास्तविक संख्या, ये देखिए वास्तविक संख्या है। देखिए वास्तविक संख्या सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं का संग्रह वास्तविक संख्या कहलाता है। देखिए वास्तविक संख्या कहलाता है। जैसे परिमेय संख्या हम बताए हैं आप लोगों को कि पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, प्राकृत संख्या, सभी संख्याएं मिलकर परिमेय संख्या बनती है। तो देखिए यहाँ प्राकृत संख्या ये है 1 2 और 0 जुड़ गया तो पूर्ण संख्या, -1 -2 ऋणात्मक जुड़ गया तो पूर्णांक संख्या, और ये बाटा फर्क संख्या जुड़ गया तो भिन्न संख्या। ये चारों मिलकर परिमेय संख्या हो गई। और इसके बाद देखिए अपरिमेय संख्या है √3 √5, ये जुड़ गया तो ये टोटल मिलकर क्या बन गया, वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या बन गई। ठीक है, अभाज्य संख्या देखिए वैसी संख्या जो एक या अपने आप के अलावा देखिए यहाँ लिखे हैं अपने आप के अलावा किसी और संख्या से विभाज्य न हो, किसी और संख्या से विभाज्य न हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2, देखिए 2
या तो अपने आप से कटेगी या नहीं तो 1 से कटेगी, और किसी संख्या से नहीं कटेगा। और 3 3 जो है 1 से कटेगा, नहीं तो अपने आप से कटेगा। 5 या तो अपने आप से कटेगा, नहीं तो 1 से कटेगा। 7 1 से कटेगा, नहीं तो अपने आप से कटेगा। या इसके बाद 8 जो है 2 से कट जाता है, वो अभाज्य संख्या नहीं है। 9 जो है 3 से कट जाएगा। 10 भी कट जाएगा 5 से, 2 से। 11 इसके बाद होगा। 11 जो कि 1 से कटेगा, नहीं तो अपने आप से कटेगा। तो ऐसी संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। और देखिए भाज्य संख्या, भाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक तथा वैसी संख्या जो एक तथा अपने आप के अलावा किसी और संख्या से विभाज्य हो, भाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 4, देखिए 4 जो है 2 से विभाज्य है, और अपने आप से भी है, और 1 से भी है। मतलब 1 से अधिक गुणनखंड, 2 से अधिक गुणनखंड हो गया तो भाज्य संख्या हो गई। देखिए 1 भी होगा इसका गुणनखंड, 2 भी होगा, और 4 भी होगा। 6 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, और 6 से भी कटेगा। 8 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, और 8 से भी कटेगा। 9 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, और 9 से भी कटेगा। मतलब 2 से अधिक यदि गुणनखंड हो गया तो ये संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। और 10 भी कटेगा। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसी वीडियो आपको हमेशा मिलती रहेगी। और इसके बाद की वीडियो में प्रश्नावली 1.1 हम बनाएंगे।